हेलो व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है जी सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन आज के जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए यूट्यूब पर इब्राहिम एकेडमी की तरफ से डाले जा रहे हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। जाते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, सेल फ्रैक्शनेशन। पहले हम इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग क्या है जी इसका? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सेल, सेल का तो हमें पता ही है, खुलिये को कहते हैं। स्मॉल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को कहते हैं। फ्रैक्शनेशन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? स्मॉल पार्ट। और फ्रैक्शनेशन स्मॉल पार्ट्स में करना फ्रैक्शनेशन कहलाता है। और सेल फ्रैक्शनेशन यानी सेल को स्मॉल पार्ट्स में काटना, ये इस प्रोसेस को कहते हैं। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी which is used to isolate various components of cell। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ हो रही है आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल। आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट यानी कि सेल के वेरियस कंपोनेंट को हम निकालने के लिए, उनको अलग करने के लिए, सेल के जो कंपोनेंट में आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली, साइटोप्लाज्म में जो इसका साइटोसोल होता है, उसमें जो लिक्विड वगैरह जो चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूक्लियस में जो उसकी चीज़ें होती हैं डीएनए वगैरह, उनको सेपरेट करने को, सेल के जो पार्ट हैं उनको सेपरेट करने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो सेल फ्रैक्शनेशन में आ जाती है। मैकेनिज्म देख लेते हैं जी, इसका मैकेनिज्म क्या है। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दी सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं। द फर्स्ट step is to grind up the tissues in a liquid medium to form a homogeneous mixture। इसका पहला स्टेप क्या है जी? सबसे पहले हमने जिस चीज़ को, टिश्यूज़ को और सेल्स को, जिसकी भी हमने सेल फ्रैक्शनेशन करनी है उसको हम ग्राइंड अप, बिल्कुल ग्राइंड कर देंगे और होमोजिनेट एक मिक्सचर बना दें। होमोजिनेट बिल्कुल एक जैसा मिक्सचर, उसमें हमें ऐसी चीज़ें सॉलिड सॉलिड चीज़ें हमें नज़र ना आए, बिल्कुल लिक्विड नुमा हो जाए, ऐसा मिक्सचर हम बना देंगे ग्राइंड करके। फिर उस होमोजिनेट को क्या करेंगे? स्पन टू रिवॉल्व इन सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट। फिर उस होमोजिनेट को हम सेंट्रीफ्यूज एक इंस्ट्रूमेंट है उसमें रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी? विच रिवॉल्व्स विथ लो एंड हाई स्पीड ड्यूरिंग विच पार्ट्स ऑफ द सेल आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट्स। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद जो इसमें पार्ट्स वगैरह होंगे सेल के, वो और सेल और टिश्यू के, वो उसको हम स्पन करेंगे, घुमाएंगे। मशीन का फंक्शन क्या है जी? जो सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट है उसका फंक्शन है कि वो हाई स्पीड पर चीज़ को घुमाती है, स्पन करती है। वो उसको हाई स्पीड पर स्पन करेगी जिसकी वजह से डेंसिटी यानी कि मास और जो उसकी शेप जो होगी, अगर बड़ी शेप और ज़्यादा मास होगा तो, अगर ज़्यादा मास होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, और अगर शेप बड़ी हो तो और उसका मास कम हो तो वो ऊपर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जी पार्ट्स। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। पार्ट्स ऑफ द सेल हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज एंड साइजेस आर सेपरेटेड एंड फॉर्म डिफरेंट लेयर्स। और इसके बाद डिफरेंट लेयर्स, पार्ट्स इसके सेपरेट होकर डिफरेंट फॉर्म्स और लेयर्स बना देंगे। सेल में जो भी उसके पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट लेयर्स बना देंगे अलग-अलग होकर, जब उसके स्पन होने के बाद। दीज पार्ट्स आर देन ऑब्टेन्ड बाय स्टडीड फॉर द स्ट्रक्चर फंक्शन। फिर उन पार्ट्स को हम निकाल लेंगे जो भी हमें पार्ट्स स्टडीड के लिए ज़रूरी होगा। इसके बाद मैं आपको इसका डायग्राम के मुताबिक बताता हूँ कि कैसे। पहले हम लेंगे इसकी सेल वगैरह, सेल का कुछ भी अगर हम ले सके, फिर उसको हम ग्राइंड करके होमोजिनेट बना देंगे। फिर उसको जब हम स्पन करेंगे सेंट्रीफ्यूज में तो ये इस शेप में आ जाएगा। एक लेयर होगी वो एक एलिमेंट को शो कर रही होगी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर,
किसी और एलिमेंट चीज़ को शो कर रही होगी। अगर ये साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेलिज में माइटोकॉन्ड्रिया ये होगी, फिर इसके बाद अगर दूसरी लेयर राइबोसोम्स की हो सकती है, इसमें सारे राइबोसोम्स होंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के सारे एलिमेंट्स जो इसमें पार्ट्स वगैरह होंगे। फिर उसके बाद हो सकता है न्यूक्लियस के पार्ट्स हों। फिर उसके बाद हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इसके अलावा लाइसोसोम्स ऑर्गेनेलिज के पार्ट्स हों। और ऊपर जो हो इसका सारा साइटोस्टोल हो सकता है, लिक्विड जमा हो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।